Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Seated Guru Competition Zone. Friends, this is Ram Singh and I come here to a special session of class 10th on Bihar Board 2020. फ्रेंड्स, आज मैं एक स्पेशल सेशन के साथ बिहार बोर्ड 2000 स्पेशल बैच में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज फ्रेंड्स देखने वाले हैं सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिसका नाम है IUPAC नेम, अर्थात कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, किसी भी आपका यौगिक है उस यौगिक का नामकरण कैसे होता है। नामकरण दो बेस होता है फ्रेंड्स, एक होता है सामान्य नाम और दूसरा होता है एक इंटरनेशनल, एक ऐसा नाम जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा चूज करके रखा जाता है और जिनके बेस पर पूरी दुनिया उस नाम से जानती है, और दूसरा होता है सामान्य नाम जो हम अपने लोकल एरिया में या अपने देश स्तर तक जिन नामों से जानते हैं वो होता है हमारा सामान्य नाम। और इन दोनों के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट डील करते हुए इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में जानने वाले हैं, इसलिए आज के सेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। आज का सेशन आप भूले नहीं, कंप्लीट सेशन देखिए हमारे साथ। अगर अब तक आपने चैनल को नहीं किया और सब्सक्राइब तो प्लीज करें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको लगातार देते रहेंगे हर एग्जाम्स की अपडेट और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होगी सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करते जाइएगा। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक और बात है, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो प्लीज 5 मिनट का सेशन चलता है मेरा पेपर का न्यूज़पेपर सेशन, जिस सेशन में आप लोग आने का कष्ट करें। शाम के 8 बजे सिर्फ 5 मिनट का सेशन होता है न्यूज़पेपर का, उसमें टॉप न्यूज हम लोग जानते हैं, इसलिए प्लीज उस 5 मिनट के सेशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम हो तो आप जरूर ज्वाइन करें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, और मैं हाजिर हुआ इसके लेकर आपके लिए स्पेशल टॉपिक में कार्बन के यौगिक के नाम और उनके पद्धति के बारे में। पिछले क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट समजातीय श्रेणी के बारे में। क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स? समजातीय श्रेणी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और समजातीय श्रेणी में हम लोगों ने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, किस फॉर्म में वर्क करता है, इनके बारे में। अब जानना है हम लोग को यह है कि समजातीय जो श्रेणी है, इस समजातीय श्रेणी के अलावा इनके अंदर जो नए यौगिक बनते हैं उनका नामकरण कैसे होता है, नाम कैसे रखा जाता है, इनके बारे में जानना है, अर्थात कि कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति के बारे में जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए कि क्लास का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर पहला चीज तो कहते हैं कि यौगिक जो होंगे वह कार्बन परमाणु ज्ञात करें। ठीक है, पहला चीज इसमें जानेंगे हम लोग कि कार्बन परमाणु को ज्ञात करके हम लोग जानेंगे, और दूसरा चीज जानेंगे इसमें प्रक्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न अर्थात के अनुलग्न की 7 दिशाओं, यानी कि कौन कौन सी दशा में किस किस फॉर्म में यह अपने क्वालिटी अर्थात की जो अभिक्रियाशील समूह है अभिक्रिया करेगी, इनके गुणधर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा लिखने में, इसलिए इस बात को इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी लिखना है और कंप्यूटर पे थोड़ा सा हिंदी लिखना ज़्यादा इजी नहीं होता है, आप लोग को ही पता है। कार्बन यौगिक रासायनिक गुणधर्म, तो इनके गुणधर्म को जरा जान लीजिए आप। कह रहे कार्बन, एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को। जरा ध्यान दीजिए कि इसका नामकरण होता कैसे है, किस फॉर्म में इसका नामकरण होता है। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कि नामकरण के लिए आपका जो होता है, जो अभिक्रियाशील समूह जो होता है, प्रक्रियात्मक समूह अर्थात जो अभिक्रियाशील समूह है, ठीक है, वही प्रत्यय का निर्धारण करती है कि उसका नामकरण कैसे होगा। जैसे मैंने आपको एन वर्ड जोड़ के बताया था, किसमें, जब एल्केन ग्रुप हो और फॉर्मूला किस पे हो, CnH2n +2 पे हो, तो क्या वर्ड जुटेगा इसमें, एन वर्ड जुड़ता था, अर्थात कि एल्केन जुड़ता था। उसी तरह से अभिक्रियाशील समूह जब जुटेगी तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, उसी का नामकरण होगा।
जैसे OH यहाँ पे समूह जुड़ती है तो OH हमारा क्या है, अल्कोहल है। और अल्कोहल कहता है कि हम जुटेंगे तो हम अपना नामकरण अपने अनुसार कराएंगे, और इनका नामकरण जो ग्रुप का बनता है वो अभी इनके नाम के हिसाब से इनका सफिक्स अर्थात कि प्रत्यय जुड़ता है। अर्थात कि एल्केन में जब आपका OL जुड़ता है अर्थात अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है, OL जुड़ता है, तो इसमें क्या करता है, E को घटा देता है, ठीक है, और OL खुद अपने जगह उसके जगह पे आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल, क्योंकि E तो हट गया और वहां पे उसके बदले में क्या आ गया, OL आकर जुट गया। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, एल्केनॉल। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, CH3OH ये है। इनमें जरा ध्यान दीजिए कि परमाणु की संख्या आपके कार्बन के परमाणु कितने हैं, 1 है, और 1 वाले को हम किस नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो CH4 होता है, सब कोई जानता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। लेकिन यहाँ पे आपका अल्कोहल ग्रुप आकर जुट गया, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे अल्कोहल जुट गया, तो क्या बना लिया यहाँ पे, ये देखिए CH3OH बना लिया। क्लियर फ्रेंड्स। अब नामकरण की बात करें तो मीथेन कहेगा कि हमारा नामकरण होना चाहिए, तो पहले इसमें शामिल थे, इसलिए इनका नाम रहेगा भाई मीथेन। क्या नाम रहेगा, मीथेन इसके अंदर नाम रहेगा, लेकिन इसमें का E हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पे जुटा है, ठीक है, अल्कोहल जो वर्ड जुटा है, वो अपना कहता है कि मेरा नाम दे दो भाई इसके साथ, तो जिसका नाम जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, OL इसमें जुड़ जाएगा, तो नाम क्या बनेगा, मेथेनॉल। क्या बनेगा नाम फ्रेंड्स, मेथेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को, मेथेन पहले से था, उसमें हाइड्रोक्सिल समूह आपका अल्कोहल का जुट गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेथेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। CH4 हमारा पहले मेथेन था, इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 1 थी, इसलिए इसे मेथेन के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि एक कार्बन बेचारे को यहाँ से हटा दिया गया और इसके जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर एक आपका हाइड्रोक्स आपका अल्कोहल का ग्रुप आ गया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेथेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को अगर डाउट है तो बोलिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट आपको नहीं है तो देखते हैं हम लोग आगे। एक नाम और बताइए कि अगर ये रहता C3H7 तब इसका नाम क्या होता? C3H7 और इसके साथ अगर OH जुटा हुआ होता तो इसका नाम क्या होता? फटाफट बताइए, कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं किसका किसका सही होता है। इसमें C3H7OH रहेगा, तो इसका नामकरण क्या होगा, किस नाम से इसे हम लोग जानेंगे? और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है कुछ आ रहा है, और मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये देखिए C3, C का 3 देखते दिमाग में प्रोपेन की बात जाती है। किसकी बात जाती है फ्रेंड्स? प्रोपेन का। और उसमें OH जुट गया अल्कोहल वाला, तो OH को OL जोड़ना है, तो प्रोपेन में OL जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रोपेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? प्रोपेन में वर्ड अपने जोड़ दिया ऑल, तो क्या बन जाएगा नाम? प्रोपेनॉल। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको? प्रोपेनॉल। मेथेन में OL जुट गया तो मेथेनॉल, ब्यूटेन में OL जुट जाए तो ब्यूटेनॉल, पेंटेन में जुट जाए तो पेंटेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? AN ग्रुप में आपका एक जगह हटाकर खुद से वहां पे आपका अभिक्रियाशील समूह जब अल्कोहल आके जुटे तो उसके लास्ट में भी OL वर्ड आकर जुड़ जाता है, और वो OL जुटेगा तो नामकरण कुछ अलग हो जाएगा। जैसे प्रोपेन में OL जुट जाए तो प्रोपेनॉल, मेथेन में OL जुट जाए तो मेथेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। किसी को डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स? चलिए अगर डाउट नहीं है
तो जरा देखते हैं आगे की बात। ये तो था मेथेनॉल, आप कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए मेथेनॉल का फॉर्मूला, आपका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ता था, एक यहाँ पे आपका अलग जोड़ना पड़ेगा, किसे, हाइड्रोक्साइड को, जो आपके कौन से एल्कोहल के फॉर्म में है। एल्कोहल ग्रुप को आपने जोड़ दिया, राइट। तो ये क्या बन गया, यह बन गया आपका मेथेनॉल। क्या बन गया फ्रेंड्स, मेथेनॉल। लेकिन सामान्य नाम इसका कहिएगा तो सामान्य नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि आपका OH तो अल्कोहल है। लेकिन अगर IUPAC नाम एग्जाम में पूछे तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनॉल। क्या नाम होगा फ्रेंड्स, मेथेनॉल। तो क्लियर हो गया सभी को, सामान्य नाम भी और साथ में उनके IUPAC नाम भी। किसी को डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपका C3H7OH का। अभी हमने बताया आपका इसका नामकरण क्या होगा। इसका नामकरण क्या होगा, यहाँ पे कार्बन परमाणु 3 अर्थात कि प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। और प्रोपेन में आपको क्या जोड़ना है, OL जोड़ेंगे तो नामकरण क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। नामकरण इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोपेनॉल। किसी को डाउट है तो बोलिए, क्योंकि यहाँ पे OH जुटा हुआ है ग्रुप और OH जुटने की वजह से OL ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं इसमें, चलिए अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा देखते हैं आगे कि देखिए प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना होता है कैसे, जैसे बनाते थे हम लोग प्रोपेन का बनाएंगे। बस क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे किसे चिपका देना है, OH को। एक और स्टूडेंट के मन में बात आई होगी कि सर OH बार बार आप इधर क्यों चिपका रहे हैं, हो सकता है कि हमारा मन करे तो इधर चिपका ले। कोई बात नहीं है, चिपका लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, हम है ना इसलिए आपको डरना नहीं है, आप इधर भी चिपका लो उधर भी चिपका लो, जिधर मन करे उधर चिपकाना, राइट। इसलिए उसका नाम प्रोपेनॉल, अगर समान नाम की बात करें तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगर क्लियर हो गया है तो देखते हैं आगे का नाम। अब जरा सा नाम बता दो फटाफट। C6H13OH अगर ये रहता तो आपका नामकरण क्या होता, C6H13OH, फटाफट बताओ ना, जल्दी कीजिए। C6H13OH इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करते रहिए। नामकरण की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कार्बन कितने हो गए, कार्बन दिख रहा है 6। कितना कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन दिख रहा है आपको 6। और 6 जहां पे कार्बन दिखे मतलब क्या होगा, वो आपको बताया था कि नहीं, हेक्सा। क्या नाम रहेगा फ्रेंड्स, हेक्सा, अर्थात कि ये हेक्सेन हो जाएगा। और हेक्सेन में से E को हटा दो क्योंकि वहां पर क्या जुट गया है, OH वाला जुट गया है, तो नया नाम क्या बन जाएगा, हेक्सा, अर्थात कि हेक्सेनॉल। बताओ फ्रेंड्स बनेगा कि नहीं हेक्सेनॉल, किसी को डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स। हेक्सेन पहले था लेकिन वहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के OH जुट गया, इसलिए OH के लिए हमने OL वर्ड लाया और OL से जुटने के बाद क्या बन गया, हेक्सेनॉल, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स, अर्थात कि पहले नामकरण था हेक्सेन, उसमें फंक्शनल ग्रुप जुट गया OH, और जुटने के बाद उसमें अपना नाम क्या जोड़ लिया, OL जुट गया, और नया नाम क्या बन गया, हेक्सेनॉल। क्या बन गया फ्रेंड्स, हेक्सेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, अगर इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने के लिए आए तो क्या करेंगे आप, जिस तरह से हेक्सेन का बनाते हैं बनाएंगे और लास्ट में एक वर्ड जोड़ लेंगे किसे, OH को, तो बन जाएगा आपका क्या, हेक्सेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं है, चलिए अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं हम लोग दूसरे अभिक्रियाशील समूह के बारे में। और अगला अभिक्रियाशील समूह जो आपको जानना है वो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है फ्रेंड्स, एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला जो होता है आपका CHO, अर्थात कि C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड
एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक बॉन्ड इसमें रहता है खाली, एक बॉन्ड रहता है खाली, जिसके वजह से हाइड्रोजन की जगह पर ये खुद हो जाता है हाजिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये जुटेगा तो ये भी कहेगा कि हमारा नाम अपने हिसाब से रखो, मेरा नाम भी उसमें जोड़ो। देखते हैं फ्रेंड्स इसका नामकरण हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण क्या होता है कि कहता है हम नाम जुटेंगे हैं तो हम अपने लास्ट में क्या लेंगे, वर्ड अल ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे वर्ड भाई, अल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पहले एल्केन था और अल जुट गया तो क्या हो जाएगा, एल्केनल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एल्केनल। एल्केनल। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने OL जोड़ा था, अब जोड़ना क्या है, AL। क्या जोड़ना है फ्रेंड्स, AL, एल्केनल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में OL हाइड्रोक्साइड के आपका क्या कहते हैं, एल्कोहल ग्रुप के लिए नहीं भूलिएगा, और AL जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है। किसके लिए फ्रेंड्स, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। जैसे यहाँ पर जरा सा नामकरण पे ध्यान दीजिए आप, CH3CHO, इसका नामकरण आप क्या रखिएगा, फटाफट बताओ इसका नाम क्या होगा। CH3 देखते ही आपके माइंड में आएगा कि मेथेन होगा, ये मेथेन ग्रुप का होगा। CH4 मेथेन ग्रुप का CH4 होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर ये CHO एल्डिहाइड यहाँ पे जुट गया तो क्या हो जाएगा, मेथेन में A जुट गया तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा नाम फ्रेंड्स, मेथेनॉल। क्लियर फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। वर्ड जुटते ही इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। एथेन में अगर अल जुट जाए तो एथेनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स, प्रोपेन में जुट जाए तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन में जुट जाए तो क्या, ब्यूटेनॉल, पेंटेन में जुटे तो पेंटेनॉल। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। इसका आपका सिंपल फॉर्मूला होता है CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन अगर इसे अगर सामान्य नाम में कहिएगा तब इसे क्या कहना पड़ेगा, मिथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अगर इसे IUPAC के नाम से जानिएगा तो इसे आप कहेंगे एथेनॉल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एथेनॉल। किसी को डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है फ्रेंड्स तो फटाफट कमेंट्स करते रहिए ना कि डाउट नहीं है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कमेंट्स करते रहिए कि अच्छा लग रहा है आप लोग को, सही लग रहा है, समझ में आ रही है पॉइंट। अगर समझ में आ रही है तो जरा से इसका स्ट्रक्चर देख लो कि बनेगा स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा। ये तो पहले आप बनाते हैं, अगर एथेन का बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, CCH और H बनाते हैं, इसी फॉर्म में CH4 बनाते हैं फ्रेंड्स मेथेन को। लेकिन यहाँ पर H को हटाकर क्या कर लिया आपने, एथेनॉल को जोड़ लिया, आपका सॉरी फ्रेंड्स आपका एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया, आप एथेनॉल नाम से हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। इसका अगर सामान्य नाम कहिएगा तो ये हो जाएगा आपका एसिटिल एल्डिहाइड। ब्यूटेन में अगर जुड़ जाए फ्रेंड्स, फटाफट नाम बताओ, ब्यूटेन में इसको जोड़ दे CHO ग्रुप को तो नाम क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। देखते हैं इस बार सबसे पहले किसका नाम आता है, ब्यूटेन में जोड़ दे एल्डिहाइड ग्रुप को। नाम हो जाएगा फ्रेंड्स ब्यूटेनॉल। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम देखो यहाँ पे 4 लिखे हैं, कार्बन परमाणु ब्यूटेन में 4 होता है और शुरू में हमने C3 ही लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स, C3। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि C एक बाद में भी जोड़ना है हमें, इसलिए शुरू में C3 हमने लिखा है। C3 शुरू में आपका लिखा है तो बाद में CHA भी लिखा है, जिसके वजह से कंफर्म वे में C का 4 ही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बन की परमाणु 4 कहने का मतलब ब्यूटेन होगा, लेकिन कार्बन ओवरऑल जोड़ने के बाद 4 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में ही 4 होगा बाद में कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कहीं भी जोड़ने के बाद टोटल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए।
बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सबको? किसी को डाउट है तो बोलिए ब्यूटेनॉल में। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। ब्यूटेन कहने का मतलब है कि आपका इसके अंदर परमाणु की संख्या अगर कार्बन की देखिए तो टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। और कार्बन यहाँ पे एक कार्बन अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो एक कार्बन बाद में भी तो है। टोटल कार्बन कितने हो गए? कार्बन 4। और 4 देखते ही आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्यूटेन और CHA इसके अंदर जो ग्रुप जुटा है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। और इस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो कोडिंग लगेगा वह लास्ट में Al जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन में Al जोड़ लेंगे तो नाम इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ब्यूटेनॉल। क्लियर है सब किसी को? गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये देखिए किस तरह से इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ पर जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहले आपने ब्यूटेन का जो बना लिया, उसके बाद ये अलग से ग्रुप आपका रेड कलर का जो दिख रहा है वह आपका एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जोड़ दिया गया और नाम क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स ब्यूटेन को बनाना, अगर ब्यूटेनॉल बनाना है तो सिर्फ लास्ट में क्या जोड़ना है आपको? एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है, आपका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। तो ये था हमारा पहला, हमने देखा OH, ये अल्कोहल ग्रुप था। दूसरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप अर्थात कि CHO को। ठीक है। अब तीसरा देखना है फ्रेंड्स कीटोन ग्रुप। कौन सा देखना है फ्रेंड्स? कीटोन। तो कीटोन कहता है कि जब हम जुटेंगे तो लास्ट में कौन सा वर्ड लेंगे? ओन लेंगे। ठीक है। तो एल्केन में ओन जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्केनोन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एल्केनोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 COCH3, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, CH3 COCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देखते ही इसमें पहले कार्बन परमाणु काउंट कीजिए। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको इसमें? कार्बन ध्यान दीजिए, एक कार्बन दिख रहा है, 2 दिख गया और ये रहा आपका तीसरा, 3 कार्बन दिख गया। तो 3 कार्बन परमाणु जैसे आपको दिखते हैं तो 3 का मतलब क्या? प्रोपेन हो जाएगा। और प्रोपेन में आपको क्या जोड़ना है? वर्ड ओन जोड़ना है आपको वर्ड, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो इसमें? प्रोपेनॉन हो जाएगा। प्रोपेन में आप ऑन वर्ड जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्यों हमने प्रोपेन लिया? क्योंकि इसमें कार्बन 3 दिख रहे हैं और 3 का मतलब क्या है? प्रोपेन होता है। और प्रोपेन में ऑन वर्ड जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बनेगा फ्रेंड्स? प्रोपेनॉन। बताओ किसी को डाउट है तो? किसी को डाउट है फ्रेंड्स? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स, जरा सा देख लीजिए आपका कैसे बनेगा ये देखिए नामकरण इसका, ये देखिए आपका CO जुड़ गया इसमें। ठीक है, कार्बन के परमाणु 3, इसका नामकरण इसलिए प्रोपेन। बीच में आपका क्या जुट गया? कीटोन जुट गया। और कीटोन जुड़ने की वजह से लास्ट में कौन सा वर्ड लग जाएगा? इसमें ओन वर्ड लग जाएगा। और ओन वर्ड लगेगा तो ओन वर्ड जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? प्रोपेन में ON जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, अर्थात कि IUPAC की नाम करें तो IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में कहेगी प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, सूत्र लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप? आपको CH3 एक तरफ और CH3 एक तरफ और बीच में आपको क्या जोड़ देना है? CO को जोड़ना है बीच में। ठीक है, जिसमें ध्यान रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ होगा और दोनों तरफ ये CH3 वाले ग्रुप को लेगा। तो यह क्या बन गया? प्रोपेनॉन बन गया। लेकिन अगर साधारण नाम की बात करें तो ध्यान दीजिए, एक आपका CH3 इधर है तो CH3 के लिए हमने क्या नाम निकाला था? मीथेन में से आपका एक H निकल गया तो मिथाइल था। तो एक मिथाइल पहले और एक लास्ट में मिथाइल, 2 तो मिथाइल हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ेगा डाइमिथाइल। और कौन सा इसमें अभिक्रियाशील समूह है? कीटोन है, इसलिए इसका नाम होगा डाइमिथाइल कीटोन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? साधारण नाम होगा, इसमें 2 अलग अलग मिथाइल आपका जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे डाइमिथाइल। और बीच में अभिक्रियाशील समूह कीटोन जुटा है, इसलिए इसका नाम कीटोन, अर्थात कि डाइमिथाइल कीटोन।
लेकिन अगर इंग्लिश नाम कहना हो अर्थात कि IUPAC नाम कहना हो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, वो है आपका प्रोपेनॉन। सिर्फ इसमें कार्बन परमाणु काउंट करने हैं और देखना है CO अर्थात कि कीटोन जुटा है तो ऑन वर्ड जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा आपका, तब आपका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको? अर्थात कि IUPAC का नामकरण आपके लिए कितना इजी होगा। प्रोपेन में आपने क्या कर दिया, सिर्फ प्रोपेन में आपने ऑन जोड़ दिया, इजी वे से प्रोपेनॉन हो गया। लेकिन अगर उसमें देखें आप साधारण नाम तो आपको देखना पड़ेगा कितने मिथाइल समूह है, 2, तो डाइमिथाइल। और इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप जुटा हुआ है तो इसलिए इसमें कीटोन अर्थात कि डाइमिथाइल कीटोन इसका नामकरण होगा। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? कीटोन ग्रुप किसी को डाउट है तो बोलिए। कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O और आपका दोनों तरफ से जो आपके यौगिक है एटम है वो जुड़ सकते हैं। बताओ फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट है इसमें? तो किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। इसमें कोई डाउट नहीं? इसमें आसानी से कर सकते हैं नामकरण। इसमें अगर कर सकते हैं तो नामकरण और देख लीजिए आपका, जरा एक करके बताइए हमें। C2CO CH3 का IUPAC नाम और साधारण नाम दोनों नाम बताइए। पहले IUPAC नाम बताइए, इसका नाम पहले IUPAC बताइए, फिर बताइएगा इसका साधारण नाम, दोनों बताइएगा। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, चीटिंग नहीं करना है। 5 सेकंड का टाइम। 5 4 3 2 1। फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिए जरा सा, इसमें कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु और फिर कार्बन के 1 परमाणु, टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। अब 4 कार्बन दिखते ही दिमाग में कौन सा वर्ड जाएगा आपका? दिमाग में जाएगा एक ही वर्ड की, ये क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में बीच में देख लिया आप लोगों ने क्या कि बीच में क्या जुटा हुआ है? स्पेशल, बीच में स्पेशल CO जुटा हुआ है अर्थात कि कीटोन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड्स? ब्यूटेनॉन। लेकिन अगर इसका नाम कोई पूछ दे कि साधारण नाम बताओ, साधारण नाम बताओ तो क्या बताइएगा? फटाफट बताओ साधारण नाम। साधारण नाम इसका क्या होगा? इसका ब्यूटेनॉन तो आपने IUPAC नाम बता दिया। अब फटाफट इसका बताओ कि साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम के फॉर्म में इसे किस नाम से हम लोग जानेंगे? फ्रेंड्स साधारण नाम सिंपल है, लास्ट शुरू का देखेंगे C2H5। C2H5 देखते ही हमारे माइंड में क्या जाएगा? इथाइल होगा, क्योंकि इथेन से बना हुआ 2 है आपका, तो आपका इथाइल हो गया। और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? CH3 अर्थात कि मिथाइल। और बीच में क्या दिख रहा है आपको? कीटोन। तो क्या हो गया? एथाइल मिथाइल कीटोन, एथाइल मिथाइल कीटोन। किसी को डाउट है तो बोलिए, दिखा देते हम आपको नीचे नाम, ज़्यादा इजी होगा आपको। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नामकरण हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि पहले क्या जुट गया? इथाइल जुटा है और लास्ट में क्या जुटा है? मिथाइल, और बीच में क्या जुटा है? कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर IUPAC का नाम कहिएगा तो बिल्कुल ईजी है, ब्यूटेन में ऑन जोड़ दिया आपने तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है? ब्यूटेनॉन सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो फटाफट हमें पेंटेनॉन का फॉर्मूला लिख के भेजो। पेंटेनॉन कमेंट्स कीजिए, पेंटेनॉन का फॉर्मूला फटाफट जल्दी कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है। पेंटेनॉन, ये मेथेनॉन था, आपको पेंटेनॉन का भेजना मुझे। पेंटेनॉन
और फ्रेंड्स जैसे पेंटेनॉन का करेंगे आप आसानी से लिख के भेज सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, C2H5, ठीक है। बीच में आपको कीटोन को जोड़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए कार्बन परमाणु, जरा काउंट कर लीजिए आप। कार्बन परमाणु यहाँ पे 2 दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, 3 हो गए। अब कार्बन परमाणु कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 कार्बन परमाणु यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और 2 कार्बन परमाणु के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 5 कम से कम हाइड्रोजन चाहिए पूरा करने के लिए, तो 5 हाइड्रोजन हो गया, तो बन गया फॉर्मूला, है ना आसान आपको। C2H5 आपने लिखा, इसमें आपका कीटोन ऐड किया। कीटोन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि अभी तक तो 3 ही कार्बन हुए हैं। आपको कार्बन कितने चाहिए टोटल, कार्बन टोटल चाहिए 5। इस कंडीशन में आपने 2 कार्बन परमाणु और जोड़ दिया और इसको पूरा बैलेंस करने के लिए H5 जोड़ लिया, तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका पेंटॉन, पेंटेनॉन, राइट। अगर इसका साधारण नाम लिखिएगा तो यहाँ पर भी एक एथाइल ग्रुप है और एक यहाँ भी एथाइल है, तो ये हो जाएगा डाई एथाइल और बीच में कीटोन है, इसलिए डाई एथाइल कीटोन, डाई एथाइल कीटोन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को। डाई एथाइल कीटोन आसानी से कर सकते हैं पहचान इसे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। किसी को डाउट है तो बोलिए। दोनों तरफ एथाइल ग्रुप इसलिए डाई एथाइल और बीच में कीटोन है इसलिए कीटोन। क्लियर है फ्रेंड्स, सब किसी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट बताओ। एक और जानेंगे हम लोग कार्बोक्सिल समूह के बारे में, ठीक है। कार्बोक्सिल अम्ल COOH, इसका जो होता है आपका सूत्र COOH, ठीक है। अब जब ये जुटेगा तो कहेगा भाई कि हमारा नाम भी इसमें जोड़ लो, अब बिना नाम जोड़े हुए हम देंगे नहीं अपना, ठीक है। तो देखिए नाम जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि हम अपने लास्ट में जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ना है हमें, ओइक अम्ल। तो एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। क्या होगा फ्रेंड्स, एल्केनोइक अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा सा गौर कीजिएगा एक एग्जाम्पल पे और आप हमें बताइएगा नाम। HCOOH, इसका नाम बताइए फटाफट क्या होगा। HCOOH, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम। जैसे ही क्वेश्चन देखिए पहले उसमें देखिए कार्बन कितना है, 1 कार्बन, मेथेन। 1 कार्बन देखते हैं आपके माइंड में क्या जाएगा, मेथेन, ठीक है। मेथेन आ गया, उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है लास्ट में, ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल। बताओ फ्रेंड्स कितना इजी है, किसी को डाउट है तो बोलिए। यहाँ पे कार्बन 2 रहता तो एथेनोइक, कार्बन 3 रहता तो प्रोपेनोइक, 4 होता तो ब्यूटेनोइक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही कार्बन दिख रहा है इसलिए मेथेनोइक अम्ल होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताओ फ्रेंड्स। मेथेनोइक अम्ल होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताओ मुझे। क्लियर है सब किसी को, मेथेनोइक अम्ल। अगर सबको अगर पता है, किसी को डाउट नहीं, इसका देख लीजिए मेथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा। 1 हाइड्रोजन होगा ये और इधर आपका ये आपका कार्बोक्सिल समूह इसमें जुट गया। क्लियर फ्रेंड्स, इसका नाम हो गया आपका मेथेनोइक अम्ल। इसे हम लोग सामान्य नाम से फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। जब भी अगर बिच्छी या फिर चिट्टी काटती है तो उस कंडीशन में इस एसिड का यूज किया जाता है, फॉर्मिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको याद रखना है HCOOH, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर डाउट नहीं है तो फटाफट इसका नाम बता दो, CH3COOH का नाम क्या होगा, लास्ट फटाफट बता दो। जल्दी बताया फटाफट। और फ्रेंड्स इसके नामकरण की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन 2 दिख गया हमें और वो एथेन ग्रुप में हो गया। कार्बन क्या हो जाएगा आपका, ये एथेन हो जाएगा। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एथेनोइक अम्ल। किसी को डाउट है तो बोलिए। IUPAC नाम में किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहिए,
या फिर बाद में भी जाकर आप बता सकते हैं। आशा है कि आज की पॉइंट सब किसी को क्लियर हो गया होगा। कार्बोक्सिल समूह, कीटोन समूह, आपका अल्कोहल का समूह, एल्डिहाइड समूह, 4 अभिक्रियाशील समूह के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आशा है कि सब किसी को क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम अगली क्लास में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करते जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।